सबको जय मसीह की। धन्यवाद। कुछ लोग गवर्नमेंट नहीं आए थे, उनके लिए नए साल की शुभकामनाएं रख रहा था कि अपने लोगों को समझाओ ताकि न्याय में कैसे हो जाए वफादार सच्चे, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर क्या है? न्यायी ईश्वर है। तो हमारा भी न्याय कैसा होना चाहिए? सच्चा। हालेलुया। हमारे न्याय में क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, क्या नहीं होना चाहिए? हमारे न्याय में कोई कमी नहीं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर अगर न्यायी है तो सोचिए कि हम कैसे होना चाहिए न्याय। हमने बहुत वचन सुना है, वो कितना भयंकर है, वो कितना दयालु है, वो कितना प्यार है, ये हम सब सुनते हैं, हल्के में लेके चलते। हालेलुया। लेकिन हमने वचन संहिता में पढ़ा कि परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर ही। कोई सबों के ऊपर है, उसके ऊपर कोई, वो ही न्यायाधीश है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? हाँ जी, हमारा जो न्याय है उस न्याय में क्या है? टेढ़ा बने स्वार्थ। इंसान रिश्ते की तरफ झुक जाता है, फायदे की तरफ झुक जाता है, पहचान की तरफ झुक जाता है, तो उसका न्याय में क्या आ जाता है? हाँ जी, खोट आ जाती। तो मैं बैठा ही था, मैं वचन भी मांग रहा था, तो कोई वचन तो दो अगर न्याय का कुछ समझा रहे विषय में तो जाएंगे अब। हालेलुया। हम जो विषय सीख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी 5 मिनट आपसे बात कर। तो न्यायी ईश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियां भी कैसे हों? उनका भी न्याय खरा हो। खरा का मतलब है कि वो अपनी मेहनत की कमाई पर क्या हो? संतोष रखे। लेकिन क्या है? तो एक भक्ति क्या है? कुछ लाए और कुछ लेके जाएंगे। जो हालत में पिता ने आपको रखा है, क्या मना है सबसे पहले? उसमें आनंद, संतोष नहीं होता। ये कठिन हो मनुष्य स्वभाव में। हाँ जी, बाइक वाला सोचता है कार कब ले ले, कार वाला सोचता है कब अच्छी ब्रांडेड कार कब ले ले, फरारी ले लेंगे। सब ऊपर से ऊपर से सबके पास क्या है? सबको कमियां नजर ही, कितना भी मिल जाए लेकिन कमी पूरी होती नहीं है। देखो अडानी अंबानी कमी पूरी होती नहीं। तो इसका मतलब फिर जब कुछ लेके नहीं आए, जब कुछ लेकर नहीं जाएंगे, फिर ये इंसान किस रास्ते पे चल रहा है? हालेलुया। और जिस न्याय के सामने आपको खड़ा रहना है, उसके पास आप क्या लेके जाएंगे? चलो, आपने अगर मेहनत करके, अन्याय करके धन संपत्ति जमा भी कर ली, फिर वो किस काम की है? क्योंकि आप तो उसे ले जा नहीं सकते। इसलिए आपका जो मन है वो आपके बनाने वाले के प्रति क्या होना है? समर्पित, खरा, सीधा है? क्योंकि देखो, सीधा नहीं तो प्रभु कहता है टेढ़ों के साथ परमेश्वर तिरछा है। ये ऐसा भयंकर ईश्वर है, क्योंकि वचन कहता है, जो कहता है मैं स्थिर हूं अगली कदम पे, क्या उसके लिए परीक्षा। जब तक कहता है प्रभु मैं नहीं चल सकता, बचाओ हमारे। प्रतिदिन किसमें चल रहा है? अनुग्रह में, कृपा में चल रहा है। ताकत नहीं है चलने की, इसलिए वही कंडीशन सबसे अच्छी है कि प्रभु बस आप लेकर चलो, हमें कोई चलने की ताकत नहीं है। हालेलुया। इसराइलियों को परमेश्वर ही लेकर चला,
उन्हें तो वो जगह भी नहीं पता था, रास्ता भी नहीं पता था। शायद रास्ता पता होता तो कुछ तो क्या करते, बादल हिलने का इंतजार करते ही। उन्हें पता है जब बादल हिलेगा तब चलना है। हाँ जी, जब तुरी तुरी बच जाएगी तब डेरे डाल देना है। कई बार 2-2 साल एक ही जगह बिठा के रखा, कई बार 5-5 साल एक ही जगह बिठा के रखा डेरे, और कई बार एक ही हफ्ते में डेरे उठा लिए। समझे? यानी कि उन्हें खुद नहीं पता होता था कब चल पड़ना है और कब। मतलब परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर अपनी ही मर्जी चलाता है। बहुत बातें करी इसराइलियों के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों से, उसके जीवन से, उसके सफर से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। क्योंकि जो सफर मिस्र से निकलकर इसराइलियों ने किया 40 साल, आज हम और आप कर रहे हैं। हम भी इस मरुभूमि के सफर में चल रहे हैं। पाट खाने वाले जानवर हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, भूख है, तंगी है, प्यास है, बहुत सारी। जितनी तकलीफों से ये इसराइली गए, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक हमारे लिए प्रभु ने रखा है। लेकिन एक बात थी कि परमेश्वर उनके साथ साथ, और वही बात हमारे लिए कि क्योंकि उसके बगैर इसराइली चल ही नहीं सकते। तो इसलिए ये परमेश्वर चाहता है कि जब मैं न्यायी हूं तो आप भी क्या बन जाओ, न्यायी। अगर हम भी न्यायी बनते हैं तो हम कहलाते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटी। याद रखिएगा, अगर हम सही न्याय नहीं करते, आगे बढ़िए, एक हुआ, दो हुआ, तीसरा कंगाल और अनाथों का तुम लोग प्यासी का मैंने पढ़ दिया। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? हाँ, कंगाल और अनाथों का किसका पक्ष लेंगे? दुष्टों का पक्ष। स्वार्थी लोगों का पक्ष हर कोई ले लेता है, लेकिन सीधे और सच्चे व्यक्ति का बोलिए ना, उसका न्यायी कौन है? ये बंद कर, तीन पढ़ो। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। किसका? कंगाल और अनाथों का क्या चुकाए? न्याय चुकाए। बार बार वे वचन पे धन्यवाद। बैठे बैठे बोलो प्रभु न्याय की बात कर रहे हो तो वचन तो दो। तो प्रभु ने भजन संहिता से बात करनी शुरू कर दी। हालेलुया। क्या लिखा है? कंगालों और हाँ जी, अनाथों का क्या करें? न्याय चुकाओ। दीन और हाँ, जो कमजोर है। आज होता क्या है, जो ताकत वाला है ना, वो कमजोर को हमेशा दबा देता है। लेकिन यहां तो दबा देगा, यहां तो अन्याय कर लेगा। धर्म से छुपाओ। आपका और मेरा प्रभु धर्मी है, धर्म के साथ राज्य करेगा। और मेरा प्रभु धर्मी है, धर्म के साथ क्या करेगा जी? राज्य करेगा। राज्य, न्याय तो करेगा लेकिन राज्य। तो अगर वो धर्मी है तो आप और हम क्या गिने जाते हैं प्रभु में? धर्मी तो गिने जाते हैं, धर्मी। इसलिए वचन में लिखा है, आपको और मुझे भले काम और धार्मिकता के लिए क्या किया गया है? सृजा गया है। इसी काम के लिए आपको मुझे बनाया। यदि हमारे न्याय में कमी है तो किस में कमी है? इधर ध्यान दीजिए। जब बोल रहा हूँ देखिएगा, जब पढ़ने के लिए बोलूंगा तब पढ़ेगा। हाँ, न्याय की जब बात आती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमें प्रभु के सामने कोई हिसाब देना नहीं होगा। वही है वचन में लिखा है, जो अंधेरे की बातों को रोशनी में लेकर आएगा। गुप्त बातें जो आपने अकेले में अंधेरे कमरे में किया है, वो भी उजाले में प्रकट किया जाएगा।
पौलुस लिखता है जब न्याय का आरंभ हम ही से है तो अन्य जाति का तो कोई ठिकाना ही। ये लिखा ना कुरिन्थी में अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। जो काम हमने भले और बुरे दोनों काम किसके सामने इस देह में कर रहे हैं। अगर क्योंकि न्याय अन्याय को देखना भी तो क्या है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है आप चुप रहोगे तो बोलिए तो क्या मिलेगा, फूल ही मिलेंगे। है? ये रास्ता है सच्चा। आज लोग इतने स्वार्थी हो गए क्योंकि अंत का समय है, उन्हें अपने मन के अनुसार का प्रचार चाहिए। उन्हें प्रभु की बातें करने वाला नहीं, इंसानों को खुश करने वाला चाहिए। लेकिन सही सेवक वही है जो अपने प्रभु को खुश करे। यहाँ बैठे हुए एक को भी आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि वचन क्या है, सच्चा है, इसमें कोई मिलावट नहीं खा रहा है। वचन खुद परमेश्वर है। क्योंकि ये खरा जब हमारे अंदर जाएगा तो हमें क्या बनाएगा, खोटा झूठा बनाएगा। जब इसमें सच्चाई है तो आप में भी क्या आएगी, सच्चाई आएगी। लेकिन कठिन होता है, हालेलुया, चलना कठिन होता है। वचन कहता है अन्याय सह लो पर अन्याय करो, और अगर न्याय का क्या करो, आगे अगला, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। क्या करो, निर्धन कंगाल जिनका कोई है नहीं, क्या करें उन्हें, किसके हाथ से छुड़ा ले, दुष्टों के हाथ से छुड़ा लो भाई। कैसे हैं दुष्ट, पढ़िए 5। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। दुष्ट लोग जो होते हैं ना वो जंगली जानवर के जैसे बने हुए जानवर, उनमें कोई समझ, कोई दया, प्यार, रहम, स्वार्थी स्वार्थ। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा भाई है। वह कैसे होते हैं, उन्हें कोई समझ, दया बोल के उनमें कोई होता है। रास्ते में जो डाकू लोग बैठे रहते हैं जिसको लूटते हैं, उनमें कोई दया होती है, सोचकर देखिए। इसलिए देखा साफ, वो अंधेरे में चलते फिरते हैं, उनके पास कोई रोशनी नहीं। कितना भी उन्हें बोल दो तुम गलत कर रहे हो, ऊपर वाला देख रखा है, ऊपर वाला बोलता देख रहे हो, क्योंकि उनको इसी जीवन में चाहिए, उनको उस जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर तो इसलिए याद रखिए, हमें प्रभु ने अगर कृपा देता है तो न्याय में कैसे बने, खराब। मैं कह रहा छोटी छोटी बात में जब आप न्याय अच्छा करने लग जाएंगे, किसी का भी 2 पैसा आने की जगह छोड़ दो, रिक्शा वाला 2 रुपए चुपता नहीं, छोड़ दो बस, उसके लिए बहस ना करें, उसको ना 2 रुपए कम ना दे, ज्यादा ही दे। हम कठिन है तो काहे के राजा हम, राजा के बंदे राजा है, लेकिन 1-2 रुपए के लिए भी क्या कर लेते हैं, नहीं 1-2 रुपए जोड़ेंगे तभी तो, है जी। पर ऐसी जगह इतना खर्चा करते तो कोई मतलब ही नहीं। छोटी छोटी बात में क्या करते हैं, प्रभु यीशु कहता है, हे शास्त्री फरीसियों, तुम जीरा और सौंफ के लिए तो झगड़ते हो, पर बड़ी बड़ी ऊंट को निगल जाते हो। छोटी छोटी बात के लिए कुड़कुड़ाते हैं, बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और बड़ी बड़ी बातों को कुछ समझते ही। ऐसा इंसान का नजरिया है। लेकिन याद रखिए, प्रभु के सामने खड़ा होना है, और इसी देह में जो हम काम कर रहे हैं इसका हमें हिसाब देना है। हम देख रहे हैं प्रभु का दिन धीरे धीरे शीघ्र नजदीक बढ़ रहा है। 2000 से लोग सुनते आ रहे हैं, 2000 साल से प्रभु आ रहा है, लेकिन अब हालात बता रहे हैं कि प्रभु नजदीक है। शादियां होती रहेंगी, लोग घर बनाते रहेंगे, और मनुष्य का पुत्र एकदम आ जाएगा।
रोक लगा, अभी इतने साल नहीं आया तो अभी इतनी जल्दी थोड़ी आएगा। हाँ, बोलिए। बोलते हैं इतने साल आया नहीं है तो अभी, क्योंकि इस विषय में परमेश्वर ने किसी भी नबी, किसी को भी नहीं बताया, पुत्र को भी नहीं बताया। ये बातें पिता ने अपने ही पास रखी है। लेकिन फिर भी जो प्रभु के मन को समझते हैं, प्रभु को समझते हैं, वो इन बातों पर ध्यान लगा। कहते हैं 6000 साल हो गया आदम को बना के, ये 7वां चल रहा है। हाँ जी। और 7वां क्या रहता है? परमेश्वर का विश्राम दिन, 7वां दिन, ऐसे जोड़ते हैं लोग। तो इस तरह से अनुमान लगाते कि पक्का इसी सदी में प्रभु आएगा। हालेलुया। तो यानी कि अब उसके यहाँ तो देखने के लिए 1000 साल क्या है? एक दिन। 6000 साल हो गए तो कितने दिन गए? 6 दिन। तो 7वां ही तो चल रहा है उसके लिए। हो सकता है उसका मानो दोपहर आने का, हो सकता है उसका मन शाम का, हो सकता है वो सब सो रहे होंगे तब आऊंगा, लेकिन आएगा वही 1000 दिन के अंदर ही। माफ कीजिए, 1000 दिन, 1000 साल, 1000 दिन में मुझसे, ठीक है। तो 1000 साल मतलब बस 6000 साल बीत गए। अब 1000 साल में से कितना बीत गया हमें नहीं पता, लेकिन चल रहे हम उसके बिल्कुल नजदीक। अब जब नजदीक चल रहे हैं तो जब पता है इस बर्तन पे टूटते ही सब इधर ही रहे, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें यहां बांध के रख देगी? बताइए। यही ताकत है अन्याय। जब आप न्याय नहीं करोगे तो क्या करेगा? ये अन्याय आपको क्या करेगा? इधर ही बांध देगा। चाहे वो पैसे की बात, अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो प्रभु की आज रात थोड़ी बच गई तो आप बिस्तरे से गैप होंगे? नहीं होंगे। प्रभु की मर्जी रही तो मैं प्रभु की आमद के बारे में ये विषय हो जाएगा अकेले लोगों के बीच वाला, तो मैं वो विषय आपके साथ क्या क्या चिन्ह होंगे, कैसा कैसा आमद, कैसे बादलों में उठाए जाएंगे, इसमें सब लिख कर दिया है। हालेलुया। हम भूल में न रहे, हम जागरूक रहे, क्योंकि हमारे बनाने वाले ने कहा है पलक झपकते ही क्षण भर में क्या हो जाएगा? अंतिम तोरी बजेगी और लोग गैब, मतलब आपकी पलक झपकी नहीं, लोग गैब हो गए, क्योंकि जो तैयार था वो, अब कौन सा गैप नहीं हुआ? जिसने कुछ देना था कर्जा दूसरे का, कर्जे ने बात, प्रभु अन्याय नहीं करेगा, कहेगा वो बड़ी गलती हो गई, कर्जा लेके क्या किया था, घर बनाया था, घर तो इधर ही रह गया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हम ऐसा, बाकी रही बात लोन की, लोन हम ले सकते हैं। लोन हम किसी भी चीज पे लेते हैं तो भाई हमें प्रभु उठा लेगा तो लोन वाला आके अपनी गाड़ी ले जाएगा, अपना घर ले जाएगा, अपनी, क्यों? अगर हम गैप हो गए तो वो तो क्या करेगा? वो गलत नहीं है, लेकिन कर्जा कौन भरेगा? समझ रहे मेरी बात? खतरा है वहां, क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति को, नहीं तूने क्या किया हुआ, कर्जा भरने तक यही रहना, यह न्याय नहीं करेगा। तो वचन तो ये कहता है कि प्यार को छोड़ और किसी बात में हम एक दूसरे के कर्जदार ना रहे, प्यार में हम एक दूसरे के कर्जदार, इतना एक दूसरे का प्यार होना चाहिए। न्याय की बातों में हमें क्या करना चाहिए? अन्याय सह लेना चाहिए, क्योंकि यहां अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, छोड़ दो। कोई आपके साथ, यीशु मसीह क्या कहता है, कोई नालिश करके तुमसे कुर्ता लेना चाहे तो उसे क्या भी दे दो, हिंदी में तो धोती होगी ना, है ना, और कुछ लिखा है लेकिन उसका वही मतलब ना, धोती ना। कुर्ता लेना चाहे, नालिश का मतलब है बड़ा मस्का पालिश लगा के, बड़ा प्यार दिखा के, तो प्रभु कह रहा है उसको क्या भी दे दो, धोती भी। ऐसा है, तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक तेरे भाई के पास नहीं है तो उसे दे दे,
अगर एक ही है तो प्रार्थना क्यों प्रभु ऐसा सिखा रहा है? बोलिए। कठिन होता है, प्रभु पे भरोसा रखकर चलना कठिन। प्रभु नहीं चाहता अगर हम अन्याय करते हैं या न्याय नहीं करते तो भी तो क्या है, पाप ही तो है। और पाप करके बैठे हैं या पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों? हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि क्या कर रहे हैं? पाप, क्योंकि न्याय कर नहीं रहे। याद रखिए, अगर आपको अपने प्रभु के साथ उसकी आमद में उठाए जाना है तो आप क्या बनना है? न्यायी। न्यायी छोटी से छोटी बात को भी क्या करो, साफ। 22 साल में इतना धन मैंने कमाया है ना, यहाँ बैठा किसी के पास भी नहीं इतना धन होगा। पर यह है कि वो सारा धन कहाँ है? वही जमा किया। 9-10 साल मैंने जॉब किया है सुपरवाइजर का, मैनेजर का। तन से, मन से, धन से कुछ भी नहीं है बैंक में रखा, कभी भी। किस में लगा दिया? पूरा प्रभु के लिए। मुझे पता है मैं कितना जमा वहां कर। सुनिए, हमेशा आश्रित कहाँ रहना है? वहीं से एटीएम लगाना है, कुछ भी करना है। प्रभु ने ऑर्डर दे दिया तुरंत, क्योंकि कहां से आएगा? इंसान पे भरोसा नहीं है, उससे ले ले, इससे ले नहीं, स्वर्ग को देगा। मैंने उधर भी संडे को बोल दिया, बिल्कुल पैसे की परवाह किसी से मांगा नहीं जाएगा, किसी को बोला नहीं जाएगा। बस आप लोग को आना है, आपको खाना है, रहना है, सब है। क्यों? भरोसा किस पर है? हाँ जी, स्वर्ग पे। कि उसने वायदा किया है वो हमें मांगने से पहले हमारी सारी जरूरत पूरी कर। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद भी प्रभु ने पैसा बचा दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब मैं आपको ये गवाही क्यों दे रहा हूं? जीवन। प्रभु आपसे क्या मांग रहे हैं? आपके लिए वो करने की शक्ति रखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आप जीवन ही नहीं दे रहे। आप अपनी ताकत दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, अपना दान भी दे रहे हो, लेकिन अपना जीवन ही नहीं दे रहे। वो कहता है मैं जैसा पवित्र हूं भाई प्रदीप, आप भी ऐसा बनो। मैं जैसा न्यायी हूं, तुम भी ऐसा बनो। मैं जैसा धर्मी हूं, तुम भी ऐसा बनो। वो यही तो मांग रहा है, जीवन ही तो मांग रहा है कि जीवन में न्यायी बनो, जीवन में धर्मी बनो, जीवन में पवित्र बनो। ऐसे थोड़ी हम ताली बजा के, हालेलुया बोल के, प्रार्थना करके हम पवित्र हो जाएंगे, धर्मी बन जाएंगे, न्यायी बन जाएंगे। नहीं, हम व्यक्तिगत जीवन में जीते समय हम अपने आसपास साथ रहने वालों के साथ हमारा व्यवहार वो देखता है न्यायी। वहां नजर आता है चाहिए बड़ा न्यायी व्यक्ति या न्याय करता। अन्याय में क्या नहीं करता है? अन्याय यानी कि पाप का निवाला भी नहीं खाता। याद रखिए, क्योंकि प्रभु के सामने हमें खड़े हुए। फिर बात आती है, प्रभु धर्मी को परखता है। हालेलुया। कहता है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन प्रभु उन सबसे उसे क्यों भाई? क्योंकि याद रखिए, कष्ट आने के कारण ये नहीं होता है कि इसने पाप कर दिया कष्ट आ गया। कष्ट शैतान की युक्ति से भी आता है, कष्ट हमारी गलतियों से भी आता है, और कष्ट परमेश्वर की ओर से भी आता है। हम आदमी में कष्ट आ गया तो हम तो सीधा हाँ प्रभु किसने पाप किया बता, इसने किया या इसके माता पिता ने जो ये अंधा पैदा हो गया? प्रभु ने क्या जवाब? प्रभु ने तो यही बोला, ना इसने किया ना इसके माँ पर गया। इसलिए ताकि प्रभु का काम इसमें प्रगट, आंख वाले को पता लग जाए आंख की कीमत क्या है। किसी को जन्म से टूंडा बना दिया, हाथ वाले को पता लग जाए हाथ की कीमत क्या है। पैर वाले को पता लग जाए, तेरे को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने पैर दिए, देख उसको पैर नहीं है जन्म से। तो प्रभु तो सृष्टि से बातें करने के लिए ऐसा कर रहा है, पर इंसान हाँ ये लंगड़े पैदा हुआ है, जरूर कोई पाप किया होगा इसके माँ बाप ने, इसीलिए बच्चे अपंग होंगे। आसान है मुंह से बोलते हैं।
आसान है, इसलिए कहता है समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करना। वही है जल देने की बात है प्रियो। तो क्योंकि प्रभु जानता है भाई, परीक्षा भी तो लेता है धर्मी की। आयुब को पैर के तले सर तक फोड़े लाया तो क्या बोल रहा है? उसकी औरत ने यही बोला ना, अब तो निंदा करते हैं प्रभु की। धर्मी के साथ प्रभु क्या करता है? सख्ताई, सख्त, भयंकर है ना। धर्मी के साथ इसलिए सख्त होता है ताकि धर्मी और भी शुद्ध हो जाए, और भी पवित्र हो जाए। उसमें जो थोड़ी बहुत ही झुर्री है ना, वो झुर्री भी निकल जाए, इसलिए ना भलाई उत्पन्न करेगी। तो याद रखिए, अब ये नए साल में इस बात के लिए गंभीर प्रभु, हम किसी का 2 पैसा भी अपने पास आने ना दे। मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु की आमद हमें नहीं पता कितनी नजदीक है, पर बहुत नजदीक है। दुकान से आप सामान लेते हो, कभी 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ज्यादा आ जाते, ट्रैवलिंग में आ जाते हैं, तुरंत वापस। ऐसा है किसी चीज, बिजली, गांव में बिजली का बहुत लोग चोरी करते हैं। अगर आप में से कोई परिवार में ऐसा, तो मना करें, याद रखिएगा, फिर उस घर का खाना भी ना खाएं। क्योंकि क्या है, न्याय नहीं है। बिजली चोरी कर रहा है तो किसकी चोरी हो रही? सरकार की चोरी कर रहा है ना। कौन देख रहा है? स्वर्ग तो देखता है। तो बोलिए, चोर स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए अपने मैं कभी भी किसी का ज्यादा दे देता हूं, कम नहीं हो, या ले जाओ खुशी से। हम भूखे भी सो जाएंगे चलेगा, लेकिन किसी का चाहिए नहीं। क्योंकि प्रभु के सामने खड़े होना है। जिन्हें खड़े नहीं होना वो मन मर्जी जीते। और क्या करते हैं? यहाँ लिखा है साहब, क्या करते हैं जी? 5 में हमने क्या पढ़ा? कोई ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, हम्म। पर तो अंधेरे में चलते फिरते। परंतु अंधेरे में चलने वाले को कुछ दिखाई देता है? बोलिए, ये ऐसे लोग हैं, पशु सरीखे हैं, इन्हें कुछ नजर आता नहीं है, तो इसलिए उनसे लेना भी मुश्किल है। इसलिए ना प्रभु ने कहा कि जिसके पास पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, कौन है वो जो शिक्षा से आगे? उनको क्या नहीं करना है? जय मसीह में उनके घर भी मत जाओ, उनसे किसी प्रकार का व्यवहार भी ना रखो। मैं नहीं बचा, क्योंकि उनके पास कौन है? उन्होंने आपके पिता को तुच्छ जाना है, और जिन्होंने वचन को तुच्छ जाना है। क्या तो शुरू में मेरे सारे रिश्तेदारों से बड़ा प्यार था, लेकिन जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ता गया, सबके साथ क्या होता गया? दादा छोड़ने का कारण वचन ही है मेन। बुआ हो गई, चाचियां हो गई, सब वचन। जिसने वचन को आकर नहीं दिया, मैं उनके पीछे दोबारा गया, क्योंकि मैं अपना अपमान बर्दाश्त करूंगा, वचन का करूंगा। क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर। इसलिए कभी रिश्तेदारियों में मैं जाके वचन की बात मैंने करता रहूंगा, क्योंकि याद रखो, वचन में लिखा कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना, नहीं तो वो तुम्हें मुड़कर फाड़ डाले। जिन्हें इसकी कदर नहीं है उनको देना नहीं। ये जब आप अपने प्रभु के पास पहुंचोगे, किस मुंह से खड़े रहोगे? हैं? क्योंकि आपने क्या किया? वो अन्याय हमें क्या करेगा? पकड़ ले। तब क्या हो? तब है वही ईमानियों का धर्म। इसीलिए क्यों प्रभु हमें सहनशीलता के साथ क्या करता है? लिखा है, क्या तू उसकी सहनशीलता को तुच्छ समझता है? इसका मतलब प्रभु क्यों सह रहा है? फिर सीधा सजा दे दे हमें? ना, सजा नहीं देगा प्रभु। वो इसलिए हमें सह रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या करे? मन फिराए, न्यायी बने। अगर हम न्यायी नहीं बनेंगे तो याद रख लेना, अगर हमारा न्याय सच्चा नहीं होगा
तो हमें प्रभु के सामने इस बात का क्या देना पड़ेगा हिसाब, क्योंकि अन्यायी लोग क्या नहीं होंगे, आप लोग बताओ जिसने पढ़ा। लिखा है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, अन्यायी क्या नहीं होगा, पवित्र आत्मा को पाएगा नहीं, वो प्रभु के राज्य के अधिकारी हो नहीं सकते। इसलिए न्याय में सच्चे है, अपना नुकसान उठा लेना, क्योंकि स्वर्ग आपको डबल लौटा देगा, लेकिन किसी का भी अपने हक में अन्याय का नहीं आने देना। अगर प्रभु के राज्य में जाना है ये तो जी लो अपनी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अच्छे से जीना है जी, लेकिन अगर वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जीवन को कीमत देनी, और वो कीमत है सच्चाई जी। हम अब से में जा रहे हैं, वचन निकाल लीजिए, हमने रोका था मत्ती रचित सुसमाचार, मैंने आपको 16 का 5 पढ़ा के छोड़ दिया, 12 तक था। हम सीख रहे थे कठिन लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहे। पढ़िएगा। चेले झील के उस पार पहुंचे और वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां? हाँ जी, बस क्या लिखा है, चेले झील के पार पहुंचे और वह रोटियां लाना भूल गए। जब चेलों को क्या लगा, रोटी लाना भूल गए। रोटी की बात चल रही थी, पर असल में प्रभु उनको कुछ और ही बात बता रहा। हाँ जी, समय बचाते हुए वो बात की 12 पढ़ लीजिए। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं। 11 से पढ़ दीजिए। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, अब उनको रोटियों की चिंता हो गई, रोटी लाना भूल गए। पर यीशु उनको कहता, क्या तुम्हें 5,000 की भीड़ याद नहीं? क्या तुम्हें 4,000 की भीड़ याद नहीं? कितने टोकरे उठाए थे तुम्हें याद नहीं है? कहता है मैं तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब तुम लाना भूल के तो भी चिंता मत करो, उसका प्रबंध करने वाला बाप जिंदा है। लेकिन वो तो कहता है तुम किसके, संदूकी है जी और फरीसियों के खमीर से क्या रहना है, चौकस। इसका मतलब उनकी शिक्षा, उनकी तालीम, झूठी शिक्षा और झूठी तालीम, जो आज कितने लोगों को क्या बना रहे हैं। वापस पढ़ दीजिए 11 से। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ जी। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया। किनकी शिक्षा से? फरीसी और सदुकियों की शिक्षा, यानी कि गलत तालीम से, जो गलत तरीका है। तो प्रभु की जो शिक्षा है वो खरी है कि आपको प्रभु के राज्य की तरफ जाना है, तो आपको इस संसार की सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। घर आप ही का है, मालिक आप ही हो, लेकिन उस घर के आपको रखवाले बनना पड़ेगा। मतलब मन से बाहर करके रखवाल है आप ही का, रजिस्ट्री आपके नाम, कोई दिक्कत नहीं। उसका मतलब ये नहीं है आपको वो कंगालों को देना है,
आपके अंदर आपका बनाने वाला रहना चाहता है। तो इसलिए उसको क्या चाहिए? खाली खाली बर्तन, खाली बर्तन। क्यों प्रभु ऐसा क्यों? पर इनको चिंता हो गई रोटियों की, ध्यान ही नहीं जा रहा शिक्षा है। प्रभु ने उन्हें अच्छे से भाई ये क्या गलत शिक्षा। आज तो हमारे तो भारत देश में बहुत फैल गई। याद रखिए वो कितना ताकतवर है, जिसने ये सब बनाया वो कितना, सूरज जिसने बनाया वो कितना विशाल। तो इसलिए गलत शिक्षा जब तेजी से फैली, तब से कलीसिया से फैलती 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 ही जाती। अच्छी बात जल्दी फैलती और गलत बात, आपके बच्चों को आप अच्छी बात सिखाने में कितना समय लगाते हो, और गलत बात चिंगारी की तरह, आग की तरह फैल जाती है। इसी तरह अच्छी शिक्षा तो नहीं फैली, लेकिन गलत शिक्षा एकदम आग लग गई। दूर दूर कोने कोने में क्या चलेगी? गलत शिक्षा। पर सच्चाई और वचन कहता है सत्य को जानोगे तब तुम क्या हो जाओगे? और स्वतंत्र, गुलामी से आजाद हो जाओ। आज कितने लोग परेशानियों से, नाना प्रकार की समस्याओं में, गुलामी में पड़े, बीमारियों में, कर्जे में, क्लेश में, संकट में। ये सब क्या है? वो स्वतंत्र क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने सत्य को भली भांति पहचाना ही। अगर सत्य को भली भांति पहचान लेते तो क्या करते? यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के, जिस किसी को मिला मारे आनंद के क्या कर लिया। पहले टाइम पे क्या होता था? लोग डाकू लोग आते थे, तो जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे? कोई अलग अलग जमीन लेते थे और वहां जाकर अपना धन दबा के रख देते थे। फिर उनकी उम्र हो जाती थी, वो चले गए, अब वो धन एड्रेस पता ही नहीं किसी को, और किसी को पता लग गया कि उस खेत में धन है, और जब भी अगर धन निकलेगा तो खेत के मालिक को ही वो धन दिया जाए। तो इसलिए अब किसी को पता लगा वहां धन है, तो सबसे पहले इधर उधर से घर बेच के ये करके उस खेत को मोल खरीदेगा, क्योंकि फिर सब उसका साथ देंगे, जिसका खेत है उसी का धन है। समझ आ रही मेरी बात? तो उस समय ऐसा चलता था। तो फिर यीशु मसीह जो उदाहरण दे रहे हैं, तो वो मारे आनंद के क्या करता था? सारा कुछ अपना बेच के उस खेत को मोल, क्योंकि वो सारा धन भी मेरा हो जाए। ये थी बात है। यीशु मसीह जब जक्कई के घर आया, जक्कई ने क्यों कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को, जिसका लिया है 4 गुना फेर देता हूं। जक्कई तो कंगाल हो गया, लेकिन यीशु क्या कहता? आज इस घर में, मेरी बात समझना मैं क्या बोल, हमारे पास जिंदा वचन है। मैं किसी की कहानी बता नहीं रहा। सबसे पहले उस अन्याय से कमाए हुए धन को जक्कई ने, ठीक है, अन्यायी लोग प्रभु के राज्य के वारिस, तो इसलिए प्रभु ने हमें टेढ़े अपने लोगों के बीच रखा है कि हम क्या बन जाए? निष्कलंक संतान। और ये तब बन सकते हो जब आप सच्ची शिक्षा में चले, सच्चाई में चले। सच्चाई अगर आपको जागरूक नहीं करेगी तो आप क्या सोचते रहेंगे? आप भी अंधेरा करने वाले लोगों के समान ही, हाँ जी, अंधेरे करने वाले लोगों के समान ही चलते रहो। पर याद रखना, ना तो हम कुछ लाए हैं ना कुछ नहीं थे। एक दिन अपने न्याय के सामने जरूर खड़े होना, तब हमें पता लगेगा हमने क्या खोया और क्या पाया। जी पढ़िएगा एशिया 29 का 13, एशिया की किताब 29 अध्याय 13 वचन। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए आते, हाँ जी, क्या करते हैं? हाँ जी, मुंह से आदर करते हुए मेरे क्या आते? नजदीक समीप आते हैं। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते, परंतु अपना मन मुझसे क्या रखते हैं? मैं नहीं कह रहा, ये बात आप समझना, वचन कह रहा है।
आए तो अब हम नए साल में पहले हफ्ते में प्रभु के करीब आए, लेकिन मन कितना करीब लाए? मन मालूम है क्यों नहीं करीब आ रहा? क्योंकि जब हमें टेढ़े अटेढ़े लोगों में रखा है ना, हम उधर क्या नहीं है, न्यायी नहीं। हमारा न्यायी हमसे जो टेढ़े अटीले बिगड़े हुए अंधकार में पड़े हुए लोग क्या नहीं पा रहे आशीष है। हम जंगल में गीत गाते हो, पेड़ के समान भाई है, और पेड़ क्या देता है? मीठा होगा तो सारे पत्थर, सारे डंडे, सारे जूते उधर ही नहीं, टहनियां चढ़ के भी, और उसकी मिठास कम होती। इसलिए हम सब में अपने प्रभु को क्यों देखते हैं? क्यों भजन वो लिखने वाला कहता है, भाई देखो कितना प्यारा शब्द है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है। सारे संतों में मतलब क्या ऐसा दिखाई देता है? हम सब प्रभु के संत लोग, हम कहने के लिए संत हैं, क्या जीवन संत वाला है? संत तो मोह माया से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। संत किसी बात का अभिलाषी नहीं रहता है। फिर लोग संत को बस जैसा यीशु ने कहा, खाने को और पीने को मिला इसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी, ना कुछ लाए और ना कुछ। और जो मोह माया में चला गया है, लालच में चला गया है, कैसा संत है? हालेलुया। कितने पास्टरों ने कलीसिया को अभी क्या बना दिया? व्यापार। पानी की बोतल बाहर रखी है, तेल की बोतल बाहर रखी है, हमारे पंजाब में तो साबुन भी है सब पे। फिर आगे जो कुर्सियां लगा के उन पे भी, ये वाली कुर्सी 25,000, वो वाली 10,000, वो 5, पीछे फिर सबसे पीछे जो है वो फ्री है। तो क्या चल रहा है? बिजनेस ही तो है वो, वहां यीशु थोड़ा ही है। यीशु ने तो फ्री में दिया, फ्री में दे दो। कहता है सेठ में दे दिया, सेठ में तुम भी दो। तुम्हें फ्री में उधार मिला तो दूसरे को भी उधार फ्री में दो, क्योंकि उधार पैसों से खरीदा या बेचा जाता नहीं है। यीशु ने कितना क्रोध में वो मंदिर के सारे तख्ते उलट दिए, भेड़ों को खोल दिया। क्यों? तो वो देख नहीं सकता। कहता तुम मेरे पिता के घर को डाकोगी हो। कितना भयंकर वो दृश्य अगर आप देखेंगे। आज हमारे अंदर भी बहुत कुछ है। अब जब डाकों की खो बन जाती है प्रभु का मंदिर, फिर तो उसमें सब आ जाता है। फिर थोड़े ही उसके पास दया रहेगी, रहम रहेगा। स्वार्थ, इस स्वार्थ से हम बाहर निकल आए थे। गलती 3:3 कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति में शुरू करके फिर से शरीर पे अंत करोगे? निकले थे आत्मिक दुनिया की तरफ, फिर से शरीर में लौट गए। क्यों? इस संसार में तुम्हें शरीर की तरफ खींच लिया। इस संसार की मोह माया जीत गई और आपका बनाने वाला हार गया, क्योंकि आपको वो चीजें अच्छी, नासवान चीजें अच्छी लगने। जब नासवान चीजों से आपका मन हट जाता है, कोई ऐसी चीज नासवान नहीं होनी चाहिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसलिए हमारे प्रभु ने लिख कर दिया, किसी भी बात का लालच नहीं करना, ना तो किसी के घर का, ना किसी की पत्नी का, ना पैसे का। किसी बात का लालच नहीं करना, क्योंकि तेरे पास जो है उससे बेहतर और कहीं हो नहीं सकता। देखते ना बच्चा, हर माँ को बच्चा होता है तो उसको बच्चा कितना प्यारा लगता है। वो ये कहती है कि इससे, मेरे बच्चे से प्यारा किसी और का बच्चा है ही। क्यों ऐसा कहती है? बोलो। क्योंकि उसे उससे प्यार है। तो प्यार क्या देखता है? सुंदरता देखता है, आंखें देखता है, नीली आंखें है क्या, गोरी चुमड़ी है क्या। प्यार प्यार ही होता है, बिना रूप के होता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरी जान है। वो सबसे प्यारा यही है। उसकी स्माइल, उसकी खुशी माँ को हर्षित कर देती है। क्यों भाई? हो सकता है उससे लाख गुना बच्चे सुंदर हों, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारा बच्चा सबसे। ये हमारे पिता का नजरिया, समझे? क्योंकि वो नजरिया कौन सा है? वो सुंदरता वाला नजरिया नहीं है, वो अंतर वाले प्यार का नजरिया है।
और जब अंदर वाला प्यार हो जाएगा, कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सब इंसान है। सबसे बड़ी बात, ये सब पिता की आत्माएं हैं। ये एहसास होगा, तब आप इस भेदभाव से क्या होगे, ऊपर। दुनिया ने जो बनाई हुई जातियां, सबसे ऊपर आना है। इसलिए हर जाति तक क्या जाना है, समाचार। वचन में लिखा, जब तक सब जाति तक सुसमाचार नहीं जाएंगे, प्रभु आएंगे नहीं। मैंने तो बता दिया, 7वां साल चल रहा है, 6000 साल हो गए, 7वां दिन चल रहा है। लेकिन प्रिय वचन कहता है, जब तक हर जाति तक, अगर 2 जाति, 1 जाति भी शैतान बांध के रखेगा, प्रभु आएगा नहीं। जब तक वचन पूरा ना हो, प्रभु आएगा। हर जाति में जाना है वचन, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। गवाह कौन बनता है, प्रभु में ऊपर से आना अलग बात है, अपने जीवन को अर्पण करना वो है गवाह। अगर गवाह बनना है तो कहां चलना पड़ेगा, टेढ़े और अटेढ़े लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बनना पड़ेगा। ये लोग बोलेंगे ये सच में प्रभु की बेटी है, ये सच में प्रभु का बेटा है। आपको आप नहीं बोलना है, कौन बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं, पहचान वाले बोल रहे, समाज वाले बोल रहे। आपके व्यवहार को, ये वो पहले वाला मनोज नहीं है, ये वो पहले वाला सुंदर नहीं है, ये पहले वाला दिनेश नहीं है, ये बदल गया। और वो बदलने के लिए उसने क्या अदा किया, कीमत। तो सही शिक्षा यीशु की शिक्षा है, लेकिन सदूकी और फरीसियों की शिक्षा क्या है, सफेद कपड़ा, रब्बी कहलाना है, बड़ा बड़ा दान। जो बड़ा दान देता है वो बड़ा भक्त है, जो बड़ा सब करता है वो बड़ा है? यानी कि ये सब शारीरिक बातें हैं। प्रभु ने इन सारी बातों का खंडन करके आगे लेकर आए। अगले इसलिए लिखा है, जो आगे होंगे वो पीछे, और जो पीछे होंगे वो आगे, क्योंकि पिता के राज्य में तो सच्चा न्याय है प्रियो। वो देखेगा कौन टेढ़े अटीले लोगों में क्या बना रहा, निष्कलंक संतान। हालेलुया। इसलिए वापस आ जाइए एशिया में, पढ़ी जी 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते वे समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। किसकी? हाँ जी, अब प्रचार सुन सुन के किसका भय मानते हैं? प्रभु भस्म करने वाले आ गए, प्रभु नाश कर देगा, तुम दान नहीं दोगे, तुम्हारा डॉक्टरों में चला जाएगा, तुम दशमांश नहीं दोगे, तुम चोर बन जाओगे। डर डर के कर्जा लेके लोग दशमांश देने वाले देखे मैंने, समझे? इतना डर उनके अंदर भर दिया गया है। उनको प्रभु नहीं चाहिए, उनको रीति रिवाज चाहिए। प्रभु ने हमें रीति रिवाज से आजाद किया, स्वतंत्र किया, लेकिन फिर भी क्या है, क्या करते हैं, किसकी बातें सुन सुन के भय मानते हैं? अनुभव क्यों नहीं उनके? क्या उनका बाप नहीं है क्या? मेरा पिता है तो आप लोग बैठे, आपका नहीं है ना? अनुभव का। हाँ जी, प्रभु ने आजाद किया है, लेकिन याद रखो हमें उस स्वतंत्रता में चलना है। 5:20 पढ़िए मत्ती। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की, किसकी? शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में हाँ कभी प्रवेश करने न पाओगे। अब देखो, ये वचन तो मैंने लिखा नहीं है, मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको चेतावनी कहता है, वो जो इतने धर्मी बन के चलते थे, सफेद कपड़ा पहनते थे, एक ही धातु का बना हो, व्यवस्था के सारे कानून मानते थे, पूरा पवित्र जीवन जीते थे,
लेकिन प्रभु कहता उन शास्त्रियों से भी बढ़कर क्या होना है? बोलिए, उनसे बढ़कर क्या होनी है हमारी? बोलिए ना कुछ। हमारा जीवन उनसे क्या बोल रहा है? अच्छा मांग रहा है। और अगर उनसे अच्छा ना हुआ तो क्या नहीं होगा? बोलो। है? वो भी तो ऊंच नीच करते थे, वो भी तो बड़ा दान देने वाले को आगे करते थे, हैं? वो भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। लेकिन याद रखो, अगर हम भी वो करेंगे तो प्रभु के राज्य में इनसे आगे हमें जाना है। वो शास्त्री फरीसी जो जीवन जीते थे, उनके जीवन से, उनकी धार्मिकता से हमारी धार्मिकता अगर अधिक नहीं होगी तो वचन कह रहा है कभी भी तुम स्वर्ग के राज्य में, वचन कह रहा है, मैं नहीं रोक रहा हूं, कौन रोक रहा है? नहीं, प्रभु इतना, हाँ बिल्कुल, इतना आपको बनना पड़ेगा। हम तो नहीं बन सकते, अच्छी बात है, चल तो सकते हो। हालेलुया। प्रभु मैं तो नहीं बन सकता इतना धर्मी, मैं तो नहीं इतना पवित्र बन सकता। प्रभु आनंदित है, मेरा बेटा इंकार कर रहा है नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी चल रहा है। चल क्यों रहा हूं? दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं ना। समझ रहे मेरी बात? यानी कि इसका अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर अपने ऊपर भरोसा आ जाएगा तो बोलिए परीक्षा में आ जाए। प्रभु खुद इजराइलियों को लेकर चला, तो बोला ना, जहां बादल हिल गया, थम गया, उधर ही डेरे डाल दिए। कौन चला रहा है? खुद नहीं चल रहे इजराइली। 4 दिन के 8 दिन के सफर को 40 साल ऐसे नहीं बनाया, अपनी अनुमति में लेकर चला और जांचता रहा इनके मन, इनके मनों में क्या है। और ऐसे अभी क्या बोल रहा है? तो मनुष्यों का बातें सुन सुनकर उसका भय मानते। इंसान पर अनुभव आपके पास नहीं है। अगर अनुभव होता ना वो कितना भयंकर है, तो आप थरथराते हुए, कांपते हुए आते। फिर इंसान किसमें चलेगा? रोशनी में। तो हमारा जीवन प्रभु इतना पवित्र मांग रहा है, शास्त्री फरीसी से ऊपर। प्रदीप जी, वो जितना पवित्र था आप उससे ऊपर हो जाओगे, तभी मैं आपको स्वर्ग के राज्य में, हमें तो लग रहा था बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को पहन लिया, आप सीधा पहुंच जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, हमने निर्णय ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में चल पड़े। अब सीधा तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन प्रभु चल, उसके पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। किधर चलना पड़ेगा? इसके पीछे चलना पड़ेगा जी। पहला थिस्सलुनीकी 5:23। यही पढ़ के छोड़ दीजिए, भजन लेते हुए आराधना करेंगे। प्रभु की मर्जी है, मैं आपको प्राण आत्मा देह, ये टेढ़े अटेढ़े लोगों के बीच में क्या प्रभु हमारे साथ काम करता है। मैं अगले हफ्ते आपके साथ आपके शरीर में क्या हलचल होती है, आपके प्राण में क्या हलचल होती है, आपकी आत्मा में क्या हलचल, यानी कि जो आत्मा में मलिनता है वो कैसे निकलती है, ये अलग, ये वो प्राण आत्मा वो वाला नहीं, क्या क्या है हमारे सिस्टम में कैसी कैसी हलचल होती है। पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कैसा मांग रहा है प्रभु? आपका शरीर भी, आपका प्राण भी, आपका आत्मा भी कैसा मांग रहा है? हाँ जी, निर्दोष और सुरक्षित, पवित्र। ये कैसा है? इसीलिए तो पढ़ाया आपको, अगर आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी, भूल जाना। हमारा ये गीत गाना, हमारा आराधना करना किसी काम नहीं आएगा अगर जिएंगे नहीं।
हमारा यहाँ हाजिरी देना भी जीवन जीने वाली बात। तो ये मैं आपको कैसे कैसे हमारे जीवन में ये काम चलता है, आत्मा में कैसे तब्दील, प्राण में कैसे तब्दील, क्योंकि आत्मा प्राण सबको याद है, वो नहीं पढ़ाऊंगा अंदर का सिस्टम क्या चलता है और क्यों पिता ऐसा होने देता है, कहाँ रखकर, टेढ़े हटीले लोगों के बीच। ठीक है, यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। ये भजन गाएंगे, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा ये करेगा। पीछे ये सो के चलो चाहे दुख में रास्ता हो, आ जाए उसके पास, भी उसी में चलूंगा, जहाँ जाए उसके पास, जानता हूँ कि यही ले जाता है, देखूंगा ना ये सूरा दिखाता है, मगर उसे पीछे चलूंगा इसे, मगर उसे पीछे चलूंगा इसे, क्योंकि उसकी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि उसकी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, पीछे यीशु के चलूंगा, जाए मेरा हो, वादी और पहाड़ मैदान में, अगर मुझे जाना हो, फिर भी उसी में चलूंगा, जहाँ जाए उसके
कैसा भी रास्ता क्यों ना हो,
लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई हफ्ते से प्रभु हम सीख रहे हैं कि प्रभु खर्चीले और टेढ़ों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहने के लिए प्रभु इसका भेद रहस्य जानने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा एक एक के मनों में प्रकट करने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। जब आपकी जान पहचान में बढ़ते चले जाएंगे प्रभु, आप हर एक को प्रभु आप निष्कलंक बनाकर प्रभु टेढ़े लोगों के बीच में रखने की प्रभु आप सहायता करें प्रभु। आपने अंधेरों में रखा ज्योति बनाकर प्रभु बेस्वाद वालों के बीच में रखा प्रभु, नमक बनाकर प्रभु इसका मतलब समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। हमको प्रभु आपने दो रास्ता प्रभु रखा, एक चौड़ा रास्ता, एक सकरा रास्ता। लेकिन जो चौड़ा रास्ता है वो विनाश की ओर है प्रभु, जो सकरा रास्ता है वो अनंत जीवन की ओर है प्रभु, स्वर्ग की ओर है, आपकी ओर है प्रभु। इस बातों को समझकर चलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करो, मदद करो प्रभु। आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु आप सहायता करो प्रभु। आपके पद चिन्हों पर प्रभु चेले लोगों ने चला, सत लोगों ने चला प्रभु, हमें भी उस रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करो, मदद करो। अपने आप को, अपनी आत्मा, प्राण शरीर यहाँ पे बैठे सबकी प्रभु आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि सब एक एक लोग प्रभु आपके जान पहचान में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें, आपके रास्ते में चलने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आप अपने दास को लेकर प्रभु उनके द्वारा प्रभु हम सबों से प्रभु अपने बातें किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अब इसे एक सामर्थ्य के साथ प्रभु आप अपने दास को चलाएं प्रभु। धन्यवाद उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस कलीसिया से जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। बंदी आपकी पूरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम लोगों के साथ दूसरे आमंत्रण होता रहे। आप सबको जय